ध्यान से देखिए, ये सबसे समझदार छोटा लड़का है जिसे मैंने देखा है। वह अपने हाथ में पकड़े हुए मधुमक्खियों के छत्ते का इस्तेमाल करके बंदी बनाए गए बालू जंगचीन के स्वतंत्रता सेनानी को छुड़ाना चाहता है। छोटा लड़का जेल के दरवाजे तक पहुंचता है और चुपचाप वह छत्ता जेल के अंदर फेंक देता है। गुस्साए मधुमक्खियां तुरंत हमला कर देती हैं। जो सिपाही पहले हंस रहा था, उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। मधुमक्खियां झुंड बनाकर टूट पड़ती हैं। वे अपने नुकीले डंक से सिपाहियों की चमड़ी पर हमला करती हैं। चीख पुकार मच जाती है और ऊपर के सिपाही भी नीचे देखने आते हैं। उन्होंने देखा कि उनके नेता का चेहरा सूजकर सुअ की तरह हो गया है। वे डर के मारे मधुमक्खियों से बचने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब एक नन्हे लेकिन साहसी बच्चे की योजना थी। तभी लड़का देखता है कि सिपाही मधुमक्खियों से व्यस्त हैं। वह तेजी से जेल की दीवार की ओर दौड़ता है, लकड़ी की ईंटों पर चढ़ने लगता है। लगता है उसे पेड़ पर चढ़ने का अच्छा अनुभव है। कुछ ही सेकंड में वह दूसरी मंजिल तक पहुंच जाता है। बालू यानी स्वतंत्रता सेनानी उसे देखकर चौंक जाते हैं। बच्चा एक कसाई चाकू निकालता है और बारी बारी से सेनानियों की रस्सियां काटता है। उनमें से एक सेनानी अपना पुश्तैनी ताला खोलने वाला उपकरण निकालता है और बस हल्का सा छूने से ही ताला खुल जाता है। सभी लोग जेल से भाग जाते हैं। नीचे मौजूद सिपाही का मुखिया अब समझ जाता है कि यह सब जानबूझकर किया गया है और अगर ऊपर के सेनानी भाग गए हैं तो उसकी मौत तय है। वह तुरंत अपने सिपाहियों के साथ ऊपर की ओर दौड़ता है। जैसे ही वह पहुंचता है, पाता है कि सारे सेनानी पहले ही भाग चुके हैं। तभी अचानक सभी बालू सेनानी हमला कर देते हैं। सेनानियों का नेता सिपाही को जमीन पर गिराकर दबोच लेता है। एक महिला सेनानी एक सुंदर शेन लॉन्ग व्हाइट टेल की काल्पनिक चाल से उसकी राइफल को दूर फेंक देती है। फिर एक स्टाइलिश घुमाव के साथ पिस्तौल पकड़कर सिपाही को काबू में कर लेती है। बाकी सेनानी भी बहुत ताकतवर साबित होते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान उनके नियंत्रण में आ जाता है। वाकई में ये नजारा बेहद शानदार था।